शैव धर्म। शैव धर्म, इसके बारे में हम पहले भी कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। थोड़ा सा एक आपका रिकॉल है और उस चीज़ के लिए कुछ बातें बता देना चाहूँगा मैं आपको। शैव धर्म के बारे में यदि हम बात करें, ऑब्ज़र्व करें, इसका प्रारंभ या इसकी जानकारी हमें इंडस वैली से मिलती है, ऐसा अपन ने देखा हुआ था। हालांकि इंडस वैली के भी पहले के कई प्रमाण हैं, लेकिन थोड़ी से अस्पष्ट प्रमाण हैं जिनके आधार पर कहा जाता है कि शैव धर्म पहले भी था। इंडस वैली पर भी जो प्रमाण हमको मिलते हैं वहाँ से भी यह चीज़ एग्जैक्टली नहीं मिलती। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रमाण क्या है? प्रमाण है मोहनजोदड़ो। वहाँ से प्राप्त हुई एक मोहर जो कि योगी की आकृति की है, उनके सिर पर त्रिशूल के आकार का मुकुट है। तो ऐसा माना गया है कि वो कौन है, उन्हें आदि शिव की संज्ञा दी गई है। आदि शिव किसने संज्ञा दी है? तो मार्शल ने संज्ञा दी है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जॉन मार्शल, इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंडर इत्यादि के तौर पर आप बहुत अच्छे से देखते हैं था। द नेक्स्ट वन, लिटरेरी सोर्सेज के बारे में यदि हम बात करें, साहित्यिक साक्ष्यों के बारे में, तो सबसे पुराना साक्ष्य हमको मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में इनको रुद्र कहा गया है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र करके कहा गया है। बाद के ग्रंथों में हमको अलग अलग उनके नाम मिलते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद और अथर्ववेद में उनका नाम महादेव मिलता है। श्वेताश्वर प्लस अथर्ववेद में उनका नाम हमें महादेव देखने को लिए मिलता है साहब। और भी कई ऐसे एग्जाम्पल हमको देखने को मिलेंगे। तो ये साहित्यिक सोर्सेज मिलते हैं। लेकिन यदि हम बात करें पुरातात्विक सोर्सेज के बारे में, पुरातात्विक, तो इसकी भी बिगने हमको इंडस वैली से मिलते कि हाँ लिंग पूजा ऐसा लगता है साहब की कई जगह मिले हैं, बट विद्वान उस पर सहमत नहीं हैं। जो पहला पुरातात्विक सोर्स माना जाता है वह कहलाती है भगवान शिव की मूर्ति के संदर्भ में हम देखें। यह मिली है आपको रेणुगुंटा से, ठीक। यह प्लेस कहलाता है तमिलनाडु में, रेणुगुंटा। यहाँ पर प्रतिमा हमको मिली हुई है भगवान शिव की। चेन्नई के पास में ही प्लेस कहलाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह मूर्ति का जो टाइम पीरियड कहलाता है वह फर्स्ट सेंचुरी है, प्रथम शताब्दी करके कहलाता है, फर्स्ट सेंचुरी। दूसरा एविडेंस आर्कियोलॉजिकल यदि हम देखें तो वह कहलाता है कुषाण शासक हुविष्क। इनके सिक्कों पर शिव, नंदी, पार्वती इनके चित्र अंकित हैं, प्लस उपाधि है महेश्वर। तो पहला अगर बोला जाए अभिलेखी प्रमाण शैव धर्म या भगवान शिव के संदर्भ में, तो हमें ये देखने को मिलता है साहित्यिक, पुरातात्विक। साहित्यिक में और आप महत्वपूर्ण रूप से देख सकते हैं मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका, इसमें उल्लेख किया गया है, डायनोसिस करके नाम दिया है। डायनोसिस यानी डेंजर। बोले साहब डायनोसिस के नाम से उनको पूजा जाता था, ऐसी जानकारी मिलती है। मेगास्थनी इस बात का उल्लेख किया हुआ है। और भी बहुत सारे साक्ष्य हमको मिलते हैं। पतंजलि के अर्थशास्त्र में मिलता है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी हमको मिलता है। शिवोपासना के अनेक संकेत हमको मिलते हैं। कालिदास की कृति में हमको मिलता है। सबसे खास कृति कहलाती है उनकी कुमार संभव, जिसमें शिव पूजा के बारे में उल्लेख किया गया है, उनका विधान, महिमा इत्यादि वगैरह बताई गई है। शैव धर्म बिगिनिंग कहाँ से हुई एग्जैक्टली किसी को भी नहीं मालूम, लेकिन इसका जो अधिक हमको प्रमाण देखने को मिलते हैं वह मौर्योत्तर काल से देखने को मिलते हैं। गुप्त काल में और उत्कर्ष की ओर ये चलता चला जाएगा। गुप्त काल में हमें अनेक पुरातात्विक सोर्सेज भी मिलने लग जाते हैं। गुप्त काल में सबसे पहला तो उदयगिरी की गुफा। उदयगिरी की गुफा चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री होता है, प्रधानमंत्री, सेनापति, जो कह लेना चाहें, वीरसेन
शाव करके नाम उस बंदे का, गलती से भी भूल नहीं सकते आप, अनुमति नहीं है। ये बंदा शैव था कि उसने वहाँ पर शैव गुफा का निर्माण करवाया। ये बंदे का ध्यान रखेंगे। गुप्त काल के 2-3 हमको मंदिर मिलते हैं। नचना कोठार का पार्वती मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर, भूमरा सतना वाला। तो इससे पता चल रहा है कि हाँ काफ़ी पूजा और बढ़ने लगी। और इसके बाद में देखें गुप्तोत्तर काल में हम देखें तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। और बाद के काल में पल्लव काल हम देखें कांची का कैलाशनाथ मंदिर। और आगे देखेंगे साउथ इंडिया में चोल डायनेस्टी, राजराज के द्वारा बनवाया गया सबसे बड़ा सबसे बृहद मंदिर राजराजेश्वर मंदिर। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित होने वाला है। ये देखते हैं। सेम यही स्थिति नॉर्थ इंडिया में भी हम देखने को मिलेगी। राजपूत काल में हमें काफ़ी उल्लेख देखने को मिलता है। राजपूत काल का मतलब मोटे तौर पर 700 से लेके 1200 AD, इस काल में हमको उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय पर उल्लेख आया हुआ है, राजा हर्ष के समय। चंदेल शासक, खजुराहो में कंदरिया महादेव का मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर इसी समय का है। रामायण महाभारत में अनेक उल्लेख आए हुए भगवान शिव जी के, चाहे गंगा जी का अवतरण हो, विश्वान वाली कथा हो, ये रामायण में हमको मिलती है। शिव पार्वती विवाह रामायण में। द नेक्स्ट वन, गुप्तोत्तर काल में अनेक साहित्य लिखे गए जिसमें भगवान शिव की महिमा का विधान किया गया है। अनेक लेख हमको मिलेंगे। 2-3 पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, इसमें बताया गया कि भगवान शिव की जटाओं से गंगा जी निकली हैं, तो ऐसा उल्लेख आया है। एलिफेंटा की गुफाएं, यहाँ पर भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु यानी त्रिमूर्ति मिलती है हमको। तो उसमें क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सी गुफाएं कौन से क्या धर्म से संबंधित होने वाली हैं, कभी कभी घुमा फिरा कर। तो ध्यान रखने वाली बात है कि एलिफेंटा की गुफाएं तो हिंदू धर्म, क्लियर। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म, एलोरा की गुफाएं जैन एंड बौद्ध, सित्तन वासल साउथ इंडिया तमिलनाडु, सित्तन वासल की गुफाएं जैन धर्म। मौर्य काल में आजीवक वगैरह को दी गई गुफाएं वो थोड़ी सा ऐड कर लीजिएगा। तो इसका मतलब है कि हमको मिलती हैं साहब। तो अलग अलग धर्मों से संबंधित गुफाएं हैं, पूछ लेता है। तो एलिफेंटा की गुफाएं कौन सी फेमस मूर्ति? त्रिमूर्ति, हिंदू धर्म, ऐसा करके पॉइंट ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट वन, और भी कुछ साहित्यों के बारे में बात करें तो जैसे कालिदास जी का कुमार संभव। दूसरा अति महत्वपूर्ण किरात अर्जुनीयम, किरात अर्जुनीयम पुस्तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिटन बाय
पूछा जाएगा, कम से कम 10 बार आया क्वेश्चन है। किरातधारी वेश में भगवान शिव, अर्जुन, धनुर्विद्या, संघर्ष इत्यादि। किरात अर्जुनीयम। बाय भारवी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। गुप्तोत्तर काल में हमको हर्ष, शशांक और कामरूप के भास्कर वर्मा ने शैव धर्म के प्रति आस्था व्यक्ति अपनाने की जानकारी हमको मिलती है। ऐसा कहा जाता हर्ष पहले शैव था, बाद में बौद्ध इत्यादि बहुत सारी कथा कहानियाँ। द नेक्स्ट वन, मध्य भारत, मालवा के परमार राजा भोज। एक 1005 से 55 परमार राजा भोज महानतम शासक कहलाते हैं। उनकी एक बहुत ही फेमस बुक है, ध्यान रखना, दैट तत्व परीक्षा। तत्व परीक्षा। बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी हुई हैं, पर तत्व परीक्षा किस धर्म से संबंधित है? शैव धर्म को समर्पित है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ठीक, 5 अक्षर ओम हटा दें तो पूछा जाएगा आपसे। द नेक्स्ट वन, इस काल के कई शासकों के अभिलेख ओम नमः शिवाय से शुरू होते हैं। जैसे पाल, सेन, चंदेल। इन शासकों के, इन डायनेस्टीज के शासकों के अनेक अभिलेख किससे शुरू होते हैं? ओम नमः शिवाय से शुरू होते हैं। कंदरिया महादेव बता दिया आपको, मेड बाय धंग, चंदेल शासक। द नेक्स्ट वन, गुजरात का सोमनाथ मंदिर। 2 सोमनाथ हो गए। पहला है गुजरात का सोमनाथ, राजा भोज के द्वारा भी पूर्व का सोमनाथ। ठीक, दैट इज भोजसर, भोजपुर कह लें। सबसे बड़ा शिवलिंग हमको इसका उल्लेख मिलता है, मेड बाय राजा भोज। हालांकि पूरा नहीं हो पाया था मंदिर, मध्य प्रदेश में है, महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है आपसे। पूर्व का सोमनाथ। नेक्स्ट वन, जबकि सोमनाथ गुजरात, चालुक्यों के काल में बना गुजरात का मंदिर। पहला पॉइंट कि सोमनाथ के कई नाम मिलते हैं, तो प्राचीनतम नाम जो हमको मिलता है दैट इज प्रभासपट्टन या प्रभासपट्टनम करके हमको मिलता है। पूछ लेगा किसका नाम है, तो दैट इज सोमनाथ करके प्लेस है, उसका नाम है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, महमूद गजनवी का अटैक। महमूद गजनवी का अटैक 1025 वाला, सोमनाथ पर अटैक, उसको नष्ट कर दिया जाना। 50,000 लोग मारे गए थे, आम जनता तक ने संघर्ष किया था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो मंदिर था, भगवान शिव, शिवलिंग, एक मैग्नेटिक इंजीनियरिंग का बेस्ट एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है कि हवा में लटका हुआ था। महमूद गजनवी इसको प्राप्त करना चाह रहा था, उसके ऊपर बहुत सारी बहुमूल्य धातु इत्यादि वगैरह हमको मिलती हैं, तो तोड़ नहीं पा रहा था क्योंकि ये हवा में था। तो उसकी वजह क्या थी कि चारों तरफ मैग्नेट कुछ इस तरह से लगाई गई थी कि वह हवा में लटका रहता था। तो ये विशेषता हमको जानकारी मिलती है। फिर उसको कैसे क्या तोड़ा, तो किसी बंदे ने शायद बताया, बहुत मुश्किल से, बहुत लोगों की हत्याओं के पश्चात में
तो बोले सर मैग्नेट है, आप फर्श तोड़ दीजिए और उसका मैग्नेट हटा दीजिए यहाँ से, ऑटोमेटिक वो हवा से नीचे आ जाएगा। तो ऐसी जानकारी हमको मिलती है, कभी उस पर भी चर्चा करेंगे डिटेल में, है ना। द नेक्स्ट वन, तो वह मंदिर उसने तोड़ दिया। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि जो गुजरात का मंदिर तोड़ दिया था महमूद ने, इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? पुनर्निर्माण किसने करवाया? मध्य प्रदेश का कौन था? तो ध्यान रखने वाली बात है, 2 शासकों ने। पहला परमार राजा भोज तथा अनहिलवाड़ के चालुक्य शासक, अनहिलवाड़ा राजधानी थी एक्चुअली उनकी, अनहिलवाड़ा। डायनेस्टी कौन सी थी? चालुक्य थी। चालुक्य शासक कुमारपाल, कुमारपाल। तो ये पॉइंट थोड़ी सा ध्यान रखना। इन्होंने करवाया था साहब। चलो द नेक्स्ट वन, साउथ इंडिया में 7वीं 8वीं शताब्दी में शैव धर्म से संबंधित एक खास गतिविधि हमको देखने को मिलती है। अभी जब हम पढ़ेंगे शैव धर्म के संप्रदाय, शैव धर्म के संप्रदाय, यानी कि शैव धर्म में भी कई संप्रदाय आ जाएंगे, ठीक। तो इनमें एक जो हम पढ़ने वाले हैं वह है नयनार संत। नयनार संत हम पढ़ेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि साउथ इंडिया में शैव धर्म का जिन्होंने प्रचार किया उन संतों को क्या कहा जाता है? नयनार संत करके कहा जाता है। 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी में हमको इनके बारे में पढ़ने मिलता है। क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस डायनेस्टी के काल में यह प्रचार प्रसार हुआ। तो ध्यान देने वाली बात है, पल्लव वंश। तो वे संत जो कि शैव धर्म का प्रचार प्रसार साउथ इंडिया में करते हैं उनको क्या कहेंगे अपन? नयनार करके बोलेंगे। कुल 63 नयनार संतों की जानकारी हमें मिलती है। जिनमें कुछ के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे डैश, अपार, सबंदर, सुंदर मूर्ति, तिरुज्ञान, माणिक वाचगर, क्लियर। तो ये अपन देखते हैं, इनके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल आपसे पूछ लेता है, कौन क्या कहाँ कैसे। द वेरी फर्स्ट वन इज सबंदर। साउथ इंडिया में 3 धर्मों के बीच में काफ़ी हमको एक क्लैश देखने को मिलता है। जैन, शैव, वैष्णव। जैन, शैव, वैष्णव। अगेन बुद्ध भी आप जोड़ सकते हो। सबंदर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने वाद विवाद में जैन संतों को पराजित किया और लगभग 8000 जैन लोगों को मृत्युदंड दिया था, ऐसा मिलता है अपन को उल्लेख। द नेक्स्ट वन,
अपार, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपार मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर आता है। इनका एक दूसरा नाम भी था, तिरुनाबुक्कुरुश। तिरुनाबुक्कुरुश, तिरुनाबुक्कुरुश। ठीक, अपार ही पूछता है प्रायः, तिरुनाबुक्कुरुश नाम नहीं पूछा जाता आपसे। पूछेंगे कि ये किसके गुरुजी थे, तो ध्यान रखना पल्लव शासक महेंद्र वर्मन फर्स्ट क्या आप गुरुजी थे, उसे शैव धर्म में आपने दीक्षित किया था। ऐसा बताया जाता कि पहले वो जैन भिक्षु थे, बाद में फिर वो शैव हो गए थे। द नेक्स्ट वन, सुंदर मूर्ति। ईश्वर मिश्र की उपाधि है इनकी बहुत ही फेमस, ईश्वर मित्र भी कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सी नयनार संत महिला थी। आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया अभी 2 साल समथिंग पहले, 2-3 साल पहले। आदनूर या अक्का देवी, इनके बारे में कहा जाता कि आप महिला नयनार संत थी। ऐसे ही वैष्णवों में जो अलवार संत होते हैं उनमें पूछा जाता है कि कौन थी फीमेल। ठीक, तो अंडाला आप पढ़ चुके हैं, वेरी गुड। तो महिला नयनार कहलाती हैं आप, इनको ध्यान रखना। चोल काल में शैव धर्म का जबरदस्त उत्थान होता है। राजकीय संरक्षण मिलता है। सबसे प्रमुख राजा राजराज फर्स्ट, जिसने राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। द प्लेस वॉज तंजौर। और भी बहुत सारे अपन पढ़ेंगे। द नेक्स्ट वन, तो ये जो आप नयनार संत देख रहे हैं, नयनार संतों की विशेषता क्या है, बिल्कुल शॉर्ट में समझने का प्रयास कीजिए, बहुत लंबा टॉपिक है नहीं तो। ये जो काल आप पढ़ रहे हो, साउथ इंडिया वगैरह, नयनार संत इत्यादि, इस समय तक उत्तर तथा मध्य भारत और दक्षिण भारत में, तीनों में धर्म इत्यादि वगैरह को लेकर अनेक ऐसी कुरीतियाँ आ गई थी जो कि भेदभाव पर आधारित थी। ठीक, चाहे वैष्णव हो, चाहे शैव हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे कोई से भी हो साहब, कि समाज के एक वर्ग को अछूत इत्यादि वगैरह हम देखते हैं। उसको कोई भी अपने धर्म में शामिल नहीं कर रहा, बोले नहीं तुम इस लायक ही नहीं हो। महिलाओं के साथ तो बहुत सारा भेदभाव इत्यादि वगैरह अपन देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। भारत में जो सबसे बड़ी समस्या हम देखते हैं, गुप्त काल से जो बड़े उभर कर देखना हमको मिल जाती है, वो थी अस्पृश्यता। वर्णवाद तो पहले ही से था, लेकिन एक और नई चीज़ आई थी, अस्पृश्यता। वर्णवाद कोई बुरा नहीं था, उसमें अच्छी बात थी, तब उसका आधार कर्म था। बाद में उसी को बुरा बना दिया, उसका आधार जन्म कर दिया। ये सबसे बुरा था, ताकि कुछ चीज़ों को रिजर्व किया जा सके कुछ खास लोगों के लिए। दूसरा उत्पन्न हो जाती क्या, जाति प्रथा। तुम ये जाति हो, तुम ये जाति हो, तुम ये जाति हो, तुम्हारी जाति नीचे, हमारी जाति ऊंची, हम अच्छे तुम गंदे। ये सीधा सा पॉइंट देखते हैं। इसी में एक और बुरा स्वरूप आ जाता है, अस्पृश्यता, छुआछूत। बोले आप रह ही नहीं सकते हमारे बराबर में, शहर के बाहर रहो। हिंसांग फायांग इत्यादि वगैरह आते, बताते साहब पीछे कमर में झाड़ू बांध के उनको चलना पड़ता था।
ताकि जहाँ पर भी तुम्हारे गंदे पैर पड़े वहाँ पर झाड़ू लगती चले। तो सोचिए क्या स्वरूप रहा होगा। महिलाओं के लिए कहा कि बोले नहीं ये सब कुछ भी नहीं होना चाहिए, बोले तुम अधिकारी ही नहीं हो मोक्ष की। बहुत सारे धर्मों में हमको देखने को मिलता है, बोले तुम अधिकारी ही नहीं हो मोक्ष, ईश्वर इत्यादि वगैरह। नयनार संतों ने इन सब बातों का विरोध किया। जितने भी आडंबर थे, कुरीतियां थी, उसका विरोध किया। ये महान बात थी। और ये विरोध तार्किकता के आधार पर था। ये विरोध तार्किकता के आधार पर था। चाहे जातिपात के बारे में कहा जाए तो उन्होंने जातिवाद का विरोध किया, यानी किसका समर्थन किया? समानता का। बोले हम सब समान हैं, बोले भगवान शिव, पशुपति, सारी बातें हम सब इक्विवेलेंट हैं। तो जातिपात का विरोध किया, छुआछूत का विरोध करने वाले हैं साहब। नेक्स्ट पॉइंट, सभी की समानता का मतलब है इंसान प्लस जानवर की भी समानता, यानी जीव की समानता। कई उनके द्वारा भक्ति गीत लिखे गए, इसमें इस बात का उल्लेख किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत साउथ इंडिया से ही होती है। अलवार और नयनार ये ही भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले सबसे बिगिनर्स थे। 8वीं सेंचुरी, मैंने आपसे कहा, नॉर्थ इंडिया में जबकि आप भक्ति आंदोलन पढ़ते हो 14वीं 13वीं शताब्दी में पढ़ते हो, यानी बहुत पहले वहाँ शुरू हो चुका था। द नेक्स्ट वन, तो भक्ति गीत हमको देखने को मिलते हैं, जीवों की समानता देखने को मिलती है। 2 एग्जाम्पल आपको बताना चाहेंगे। इसमें क्वेश्चन IAS तक में पूछा गया कि साहब जीवों की समानता की बात कही कि नहीं की? हाँ बिल्कुल कही साहब। आडंबरों का विरोध किया? बिल्कुल किया साहब। समानता का समर्थन किया? हाँ बिल्कुल किया। तो ये इसका सबसे अच्छा एस्पेक्ट था। जीवों की समानता के 2 एग्जाम्पल उन्होंने लिखा हुआ है, जैसे कि साहब पत्थर के, उन्होंने अपने शब्दों में लिखा, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ। पत्थर के बैल को तो आप प्रसाद चढ़ाते हो, लेकिन जब वो आपके घर ही आ जाता है खाना खाने के लिए, तो जीवित वाले को आप कहते हो जाओ जाओ प्लीज़, हमें डिस्टर्ब हो रहा है। तो बोले साहब ये क्या तरीका? वो पत्थर वाले जो खा नहीं सकता उसको आप प्रसाद चढ़ा रहे हो, जो खाने में सक्षम है जीव उसको आप कह रहे हो जाओ, भगा रहे हो आप उसको। एक और दूसरा एग्जाम्पल, बोले साहब भगवान जी उनके गले में, ठीक, तो बोले साहब पत्थर की मूर्ति पर तुम दूध इत्यादि वगैरह चढ़ा रहे हो, लेकिन जब वही जीव आ जा रहा है आपके घर में तो आप डंडा लेकर उसके पीछे भाग रहे हो, उसको मार रहे हो, उसकी हत्या कर रहे हो। बोले ये कौन सा विधान हुआ? एक साइड आप अपने आप को भक्त, बड़ा ही पुण्यात्मा इत्यादि दर्शाने का प्रयास कर रहे हो। बोले ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे समझ में आता है कि उन्होंने जीवों की समानता, जीवों के बारे में भी, उनके जीवन को भी कितना महत्व दिया। वहाँ पर भी अहिंसा का कॉन्सेप्ट इत्यादि बातें हमको देखने को मिलती हैं। आज के ज़माने में इंटरनेशनल लेवल पर कहीं पेटा, कहीं कुछ आप पढ़ते हो ऑर्गेनाइजेशन, बोले जीवों की हत्या इत्यादि वगैरह को लेकर काम करते हैं, IUCN इत्यादि वगैरह। वो स्वरूप हमको उस ज़माने में नयनार संतों में देखने को मिलता है। ऐसे 50वां एग्जाम्पल है वहाँ पर। तो उन्होंने ना केवल मनुष्यों से समानता की बात की, बल्कि जीवों से, मतलब जितनी भी बुराइयाँ थीं उन सब बातों का विरोध करने वाले हैं, ऐसा अपन को पढ़ने मिलता है। कौन से संत? नयनार। कितनी संख्या थी? 63 हमको मिलती है साहब। तो ये उन्होंने किया। 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी में हम ये पढ़ते हैं, 10वीं शताब्दी में हम पढ़ते हैं। बाद में जैसा कि हमेशा होता है कि धर्म के अनेक रूपों में अनेक कुरीतियाँ ऐड हो ही जाती हैं समय के साथ साथ। जब भी कोई अच्छे मार्गदर्शक, अच्छे धर्मगुरुओं का अभाव हो जाता है, अच्छे नेतृत्वकर्ता का अभाव हो जाता है, तो बुराइयाँ ऐड होती चली जाती हैं, ये हम देखते हैं। तो यहाँ से हमको एक नया स्वरूप देखने को मिलता है इस सब शताब्दियों के पश्चात में, समथिंग 11वीं सेंचुरी से, कि कट्टरता अनेक लोगों में देखने को हमें मिलेगी साहब, खासकर धार्मिक कट्टरता, धार्मिक पूर्वाग्रह। उनमें से एक राजा का नाम बताना चाहेंगे, चोल शासक कुलोतुंग फर्स्ट। कुलोतुंग फर्स्ट
का से बोलो तुम, का से कट्टर करके था ये बंदा, कट्टर शैव था। ये शैव धर्म के अलावा किसी को सुनना भी नहीं चाहता था, बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। यही वजह थी कि चिदंबरम के मंदिर की गोविंद की प्रतिमा या विष्णु जी की प्रतिमा को मंदिर से उखड़वाकर समंदर में फेंकवा देगा साहब। मंदिर तक से फेंकवा देगा, समंदर में फेंकवा देगा। तो अपन देखते हैं साहब। बाद में रामानुज इस बात को लेकर विरोध भी करते हैं, कंट्राडिक्शन होता है। इवन उनको भी राज्य छोड़ना पड़ता है चोल काल में। हम देखें चोल एम्पायर में कुछ समय के लिए वो ही फाइनली इस प्रतिमा को समंदर से निकलवाएंगे और फिर दूसरी जगह मंदिर में स्थापित करवाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज का जो तिरुपति बालाजी मंदिर है वहाँ पर जो प्रतिमा है वो यही प्रतिमा कहलाती है। तो ऐसा हमको देखने को मिलता है। तो का से कट्टरता, का से कुलोतुंग, तो इसका मतलब है कि स्वरूप जटिल भी होने लगा था। तो अच्छा होता फिर जटिल, फिर अच्छा फिर जटिल वाली बात हमको देखने को मिलती है। द नेक्स्ट वन, फाइनली यदि हम गौर से देखें तो शैव धर्म में या शिव जी में जो अभी तक अपन ने स्वरूप देखा, वैदिक काल से लेके अभी तक के काल में कई आर्य वाले तत्व और कई आर्येतर तत्व यानी अनार्य वाले तत्व, उन सभी का सम्मिलन हमें इसमें देखने को मिलता है। क्या मतलब है इस बात को समझ लीजिए। आर्य का मतलब है साहब कि आर्य आई जिन्होंने ऋग्वैदिक ग्रंथ इत्यादि रचना, सारी बातें। वैष्णव परंपरा मोटे तौर पर लेकर चलने वाली। भगवान शिव, इनका उल्लेख बहुत पहले से भारत में मिलता है। तो ये जो थे यहाँ के भारतीय, तो उनको क्या बोलते थे आर्य लोग? बोले आप लोग अनार्य हैं। उनके देवताओं के रूप में भी हमको देखने को मिलता है भगवान शिव के बारे में। बाद में दोनों में समन्वय होने वाला है और शैव धर्म का जो स्वरूप आया उसमें कई ऐसी प्रथाएं हैं जो कि वैष्णवों से भी संबंधित हैं और वैष्णवों से संबंधित नहीं भी हैं। खासकर एक समन्वय हमको देखने को मिलता है। फाइनली भारत में जो है स्वरूप वो ये है कि उसमें दोनों प्रकार की परंपराएं मिलती हैं। आर्यों की परंपराओं को भी अपनाया गया है, जो गैर आर्य परंपराएं हैं वो भी समाहित है शैव धर्म में। तो आर्य अनार्य तत्व तो दोनों का सम्मिश्रण देखने मिलता है कि नहीं मिलता? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप बताएंगे हाँ जी मिलता है। द नेक्स्ट वन, 2 से 3 महान समन्वयकर्ता हम भारत में पढ़ते हैं। वैष्णव और शैव में समन्वय कराने वाले महानतम समन्वयकर्ता कहलाते हैं तुलसीदास जी। हालांकि ये समन्वय की ये प्रक्रिया बहुत वर्षों पहले, सैकड़ों साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। कैसे पता? कुछ के अनुसार विष्णु प्रमुख देवता, कुछ के अनुसार शिव, कुछ बता रहे साहब प्रजापति, प्रजापति अर्थात ब्रह्मा। बोले कौन साहब जी? तो बोले कौन छोटा कौन बड़ा? तो बोले कोई छोटा बड़ा नहीं है साहब, ईश्वर एक ही। तो तीनों की ये जो त्रिमूर्ति का स्वरूप है ये किस बात को दर्शा रहा है? ये समन्वय को ही दर्शा रहा था कि बोले अलग अलग नहीं है, हम आपस में मत लड़ो, ये मूर्ति वूर्ति फेंकवाने वाला कार्यक्रम मत करो, समझो मामले को, कट्टरता मत दिखाओ साहब, सब मिलकर रहो, सब एक ही हैं। ये वाली बात हमको देखने को मिलती है। तो समन्वय की ये धारा काफ़ी पहले से चल रही थी। अब इसके साथ साथ अपन कुछ चीज़ें और भी देख लेते हैं। शैव धर्म में सिद्धांतों के अनुरूप या अपनी अपनी परंपराओं प्रथाओं के अनुरूप कई संप्रदाय बनते चले जाते हैं
अनेक संप्रदाय हमको मिलेंगे। शैव संप्रदाय प्रमुख पाशुपत ओल्डेस्ट, सेकंड वन इज कपालिक, थर्ड है कालामुख, चौथा वीरशैव जिसे लिंगायत संप्रदाय भी बोलते हैं, नाथपंथ बाय मसेंद्रनाथ, नेक्स्ट वन मत्तमयूर। आईएएस में जो क्वेश्चन आया था यूजीसी नेट परीक्षा वगैरह में या और भी कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, सिर्फ इतना सही क्वेश्चन होता है बोले मत्तमयूर इनमें से किसका उप संप्रदाय है। 4 ऑप्शन शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध, अटक गए। इसके अलावा भी और बहुत सारे संप्रदाय हैं, फॉर एग्जाम्पल कश्मीरी शैव और 10 आप पढ़ सकते हैं, पर मोटे तौर पर आपको ये मालूम होना ही चाहिए सबसे प्रमुख ये कहलाते हैं। चलिए द नेक्स्ट माने जाते हैं। तो शैव धर्म के विभिन्न संप्रदाय देखने को मिलते हैं। शैव धर्म के अपने अपने सिद्धांत उन्होंने व्याख्याएं की और उसके हिसाब से वो बनते चले गए। शैव धर्म के वैसे सिद्धांत क्या हैं? जैन धर्म के सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांत इत्यादि वगैरह। तो शैव धर्म कुछ सिद्धांतों को भी देख लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट। शैव धर्म के 3 रत्न, शैव धर्म के में 3 रत्न। पहला शिव, दूसरा शक्ति, तीसरा बिंदु। शिव यानी करता है, यानी सब कुछ चीजें कौन करते हैं? बोले शिव करते हैं। शक्ति बोले वो कारण है, क्यों कर रहे हैं? उनके कारण। बोले उपादान, रिजल्ट, परिणाम, प्रभाव, दैट इज बिंदु। बिंदु वही क्या कहा है? उपादान। क्लियर? द नेक्स्ट वन, शिव को स्वयंभू भी कहा जाता है। स्वयंभू यानी खुद से ही जन्मे, खुद से ही बने। यही वजह कि बोलते हैं कि इनका कोई अवतार नहीं होता, परंतु अनेक ग्रंथों में हमें उनके अवतारों के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है उसको ध्यान रखना चाहिए आपको। वायु पुराण, वायु पुराण में शिवजी के अवतार लकुशील ब्रह्मचारी, की जानकारी मिलती है। सीधा सा क्वेश्चन ये होने वाला है कि लकुशील किसके अवतार माने जाते हैं? लकुशील ब्रह्मचारी बोले शिव के अवतार माने जाते हैं। पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2, कौन सी किताब से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है? दैट इज वायु पुराण से मिलती है। पॉइंट नंबर 3 जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि लकुशील ने कहाँ अवतार लिया था? कहाँ पर अवतार लिया था? प्लेस का नाम पूछेंगे। दैट इज कायावरोहण। क्या नाम है प्लेस का? कायावरोहण। यहां पर आपने अवतार लिया था। ये कहाँ है? तो गुजरात में है। इन 4-5 बातों में से एक बात तो आनी ही है। लकुशील, अवतार, कायावरोहण, गुजरात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अनेक पुस्तकें उनके अलग अलग अवतारों के बारे में भी बात करती हैं। तो सिद्धांत ये बोलता है कि नहीं उनका अवतार नहीं होता, वो तो स्वयंभू हैं। लेकिन अनेक जगह से हमको इस बात का उल्लेख मिलता है कि हाँ ये अवतार, फिर एक और अवतार, फिर ऐसे करके अपन देख लेने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और पूछेगा आपसे। पांचार्थ
नामक ग्रंथ किसने लिखा है? पंचार्थ नामक ग्रंथ किसने लिखा है? लकुशील ने उसकी रचना की है। क्लियर बात? कुछ इस तरह से आता है, और ख़ासकर हम जैन और बौद्ध तो बहुत पढ़ते हैं, थोड़ी बहुत वैष्णव भी पढ़ लेते हैं, मंदिर इत्यादि, पर शैव नहीं पढ़ते साहब। और क्वेश्चन आने लगे हैं, जैसे जैसे लेवल बढ़ता चला जा रहा है क्वेश्चन काफ़ी आ रहे थे। पहले भी आते थे, ट्रेडिशनल आते थे, बोला कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया, एलोरा का किसने बनवाया, तो मोटे तौर पर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया, तो वैसे पढ़ के रट्टा मार के बोर हो गए थे। अब इस तरह से आपको देखने को मिलता है। अब बोले 7 समुंदर 9 नारायण, बताओ कौन सा प्लेस? बोले साहब उज्जैन। इतने में अटक जाने वाले साहब। लघुशील के बारे में बोले पंचार्थ नामक ग्रंथ, IAS का क्वेश्चन है, पंचार्थ नामक ग्रंथ की रचना किसने की साहब? अटक गए। बोले उनका पहला अवतार, बोले लघुशील माने जाते हैं। बोले कहाँ पर लिया अवतार? फिर अटक गए साहब बच्चे। तो ये चीज़ अपन को देखने को मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अलग अलग बातें हमको मिलेंगी, अभी हम पढ़ने वाले हैं उनके बारे में। शैव संप्रदाय ऐसे बहुत सारे मिलेंगे। नेक्स्ट वन, वामन पुराण में शैवों के 4 प्रमुख संप्रदाय माने गए हैं। ऊपर के 4 ये वाले। द नेक्स्ट वन, वेरी फर्स्ट हैं पाशुपत संप्रदाय। सबसे प्राचीनतम संप्रदाय माना जाता है। ठीक, इस संप्रदाय को फॉलो करने वाले लोग हाथ में एक डंडा रखते थे, लगुड दंड धारण करते थे, जिसे शिव का प्रतीक माना जाता था। जैसे शिव का प्रतीक माना जाता है। हुविष्क, कनिष्क, हुविष्क कुषाण शासक, उनकी मुद्राओं पर भी इन्हीं का अंकन मिलता है। चंद्रगुप्त सेकंड के मथुरा लेख में उदिताचार्य नामक पाशुपत मतानुयायी का उल्लेख मिलता है। उदिताचार्य नाम का बंदा था, पाशुपत धर्म को संप्रदाय को मानता था। ऐसा उल्लेख कहाँ मिलता है? मथुरा में। किसके लेख में? चंद्रगुप्त सेकंड। तो सीधा सीधा पूछ दिया जाए क्वेश्चन आपसे, उदिताचार्य का नाम पूछ लेगा। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में किस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलती है? दैट इज उदिताचार्य। द नेक्स्ट वन, बाणभट्ट की कादंबरी में भी इस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। हेनसांग सिंध तथा अहिछत्र के निवासियों को, सिंध तथा अहिछत्र के निवासियों को पाशुपत मतानुयायी कहता है, यानी उस धर्म को, संप्रदाय को फॉलो करने वाले। कहता है कलचुरी और चेदी डायनेस्टी, मध्य प्रदेश जबलपुर, इसी संप्रदाय के
प्रमुख केंद्र थे। तो पूछ लिया जाता है आपसे इस तरह से क्वेश्चन, थोड़ा सा प्रिपेयर रहें। द नेक्स्ट वन, वायु पुराण तथा लिंग पुराण के अनुसार पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक, वायु पुराण तथा लिंग पुराण संस्थापक लकुशील को माना जाता है। ठीक, कई जगह पर उनको नाम लकुलीश भी मिलेगा, कोई लकुशील बोलता है। अपन को बोलने में जो आसान, फोनेटिक्स की दृष्टि से लकुशील पड़ता है, इसलिए अपन बार बार बोल रहे हैं। कई जगह मैक्सिमम जगह लकुलीश मिलता है, थोड़ी सा टफ पड़ जाता है, तो अपन देख ले रहे हैं। 4 ऑप्शन आएंगे, पहचान जाओगे। मेंस में नहीं आएगा क्वेश्चन, पहले ही जान लो, नहीं आया आज तक ऐसा कुछ कि शैव धर्म की पूरी व्याख्या इत्यादि वगैरह लिखिए। प्रीलिम्स में ही आता है, IAS परीक्षा से लेके लास्ट हैंड तक, कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो। द नेक्स्ट वन, इनके बारे में जानकारी मिलती है। बता चुके कहाँ आपका अवतार, कौन सा प्लेस, कायावरोहण, कौन से राज्य में पड़ता है ये, गुजरात में करके पड़ता है। आप इस पॉइंट को देखेंगे। इनकी प्रतिमाएं पूछेंगे कि मध्य प्रदेश के किस मंदिर में मिली हैं आपको या हैं। MP में कहाँ, ध्यान रखना, ग्वालियर का तेली मंदिर। MP में कौन सा, ग्वालियर का तेली। ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा MP स्पेशल में, तो फिर बच्चे बहुत बुरे परेशान होंगे कि पाशुपत मत की प्रमुख प्रतिमा मध्य प्रदेश के इनमें से किस मंदिर में हमको मिलती है। ऑप्शन ए उज्जैन, बोले सर वो तो पहले ही लगाने वाले अपन, लकुशील की प्रतिमा, बोले वो गलत ही है बेटा। ऑप्शन बी ग्वालियर, बोले वो तो सोचा तक नहीं था हमने, इतनी बुरी हालत होने वाली साहब। द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ते हैं। तो इनका हमको उल्लेख मिलता है, इनके बारे में जानकारी मिलती है साहब। इन्होंने विश्व को 5 पदार्थों से निर्मित माना है। यही वजह है कि इनका सिद्धांत पंचार्थिक भी कहलाता है। पंचार्थिक, मामले को क्लियर कर लें। पिछली क्लास में आपने वैष्णव पढ़ लिया है। पंचार्थ नामक ग्रंथ, पंचार्थिक, पंच तत्वों से निर्मित, ठीक, किसने, शैव। शैव में भी कौन सा, पाशुपत। क्लियर, ठीक है। द नेक्स्ट वन, जबकि पंचार्थिक वाली बात आपने यहां पर कही, पंचरात्र, ठीक, ये वाला आता है बीच में, बट जनरल स्पेलिंग लिख रहे हैं, है ना, ग्रामर का पेपर नहीं है अपना, अभी अपन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, GS पढ़ रहे हैं। पंचरात्र सिद्धांत पूछेगा तो दैट इज वैष्णव। पंचार्थिक सिद्धांत पूछेंगे तो इस बात को ध्यान रखना। ऑप्शन आएगा, क्लोज हो जाएगा, अपन को लगेगा कि पढ़ के तो आए 5, लेकिन दिक्कत हो जाती है साहब। चलिए, बहुत ही फेमस मंदिर इस संप्रदाय का भारत के संदर्भ में हम बात करें तो नेपाल के काठमांडू का पशुपतिनाथ मंदिर, जबकि सेम मध्य प्रदेश में मंदसौर। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन, कापालिक। ये भैरव को शिव का अवतार मानते हैं।
ये भैरव को शिव का अवतार मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसके साथ साथ सुरा और सुंदरी के भोग को भी उचित मानते हैं। जटाजूट रखते हैं, मांस खाते हैं, हाथ में नरमुंड दैट इज कपाल रखते हैं, उसी में खाते हैं। कौन सा संप्रदाय? कपालिक। भयंकर संप्रदाय कहलाता है। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बोले बलि, भैरव जी इत्यादि। अभी भी कई संप्रदाय ऐसे हैं, या भारत में कई ऐसे जातियां हैं जो बहुत पूछती हैं साहब बलि प्रथा वगैरह। तो अब ये है कि जानवर वगैरह की बलि उस ज़माने में बोले इंसान की भी चढ़ाई जाती थी साहब। अघोरी एक अलग ही वर्ग है, अभी अपन पढ़ने वाले हैं अगला। द नेक्स्ट वन जो सुन लीजिए कपालिकों के संदर्भ में, तो ये सब चीज़ें वो करते हैं कपालिक। बहुत ही कहना चाहिए कि एक अलग स्वरूप हमको देखने को मिलता है मूल सिद्धांतों से। यही वजह है कि लोग उतना फॉलो नहीं कर पाते साहब, है ना। और धीमे धीमे ये संप्रदाय के जो अनुयायी इत्यादि वगैरह होंगे उनकी संख्या कम हमको देखने को मिलती है। इसमें 2 से 3 पॉइंट पूछा जाएगा आपसे, डायरेक्ट नहीं पूछ सकते। देखिए भारत में कि बोले साहब ये सही है कि गलत है, बोले धार्मिक संप्रदाय बोल रहे सही हैं और ये बोल रहे गलत हैं, तो ऐसा नहीं पूछा जाता क्वेश्चन कभी भी। आज के आधुनिक समाज के संदर्भ में बोले अलग ही बताएंगे विचारधारा। तो एग्जाम में 2 से 3 बातों को घुमा फिरा कर पूछा जाता है। ठीक, पहला पॉइंट पूछा जाएगा कि किस ग्रंथ में कापालिकों की खिल्ली उड़ाई गई है, कौन सा ऐसा प्राचीनतम ग्रंथ है। किस ग्रंथ में खिल्ली उड़ाई गई है, तो ये चीज है, कौन सा है। उस बुक का नाम ध्यान रखना, दैट इज मत्त विलास प्रहसन, पल्लव शासक महेंद्र वर्मन। ध्यान दो, आपको अभी बताया था कि पल्लवों के काल में ही शैव सबसे ज्यादा, लेकिन वही कह रहे कि साहब हम ये वाले को सपोर्ट नहीं कर रहे। उसी में राजा किताब लिख रहा है, दैट इज मत्त विलास प्रहसन। प्रहसन यानी होता है जोक, मजाक, हास्य, विनोद, ये मीनिंग होता। उसी में उस चीज़ की खिल्ली उड़ा रहे, और वो भी तार्किक आधार पर उड़ा रहे साहब जी। क्या बोल रहे, बोले साहब कपाल में खाना, सुरा सुंदरी भोग, बोले ये सब चीज़ों से क्यों कर रहे। बोले नहीं, इससे हमारी जो ज्ञान की शक्ति वह तीक्ष्ण होती है। बोले ये अजीब बात है। तो इस बात को उन्होंने व्यंग्य के रूप में कहा, बोले ऐसे में ज्ञान में वृद्धि होगी साहब जी। खास बात है कि उसमें जो बात कही गई वो आज के आधुनिक विश्व में भारत में मानी जाती है। बोले साहब ऐसी चीज़ों से नहीं होगा कि आपके भोग विलास से आपका ज्ञान और शक्ति इत्यादि वगैरह बढ़ेगी। इस बात की उन्होंने खिल्ली उड़ाई हुई है। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा कि कौन सी वो ग्रंथ है, पुस्तक है, प्राचीनतम है। आज वाली नहीं पूछेगा पुस्तक की 2022 में लिखी, बोले मोबाइल लीचिंग हो जाए, स्थिति ही है। द नेक्स्ट वन आ जाइए। दूसरा पॉइंट आपसे जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये है, और पूछा भी गया है, कि मालती माधव पुस्तक, मालती माधव पुस्तक, पहली बात तो राइटर कौन है इसके, वेरी गुड, दैट इज भवभूति। दूसरा पॉइंट, किस संप्रदाय का उल्लेख किया है, शैव में कपालिक। शैवों का तो है भवभूति, उज्जैन, कालिदास उज्जैन, समकालीन, वो सब बातें अपन को पता है, लेकिन उसमें विशेष उल्लेख किसका, कापालिकों का। क्लियर। तीसरा पॉइंट कि इस पुस्तक में कापालिक जो संप्रदाय है
उसका प्रमुख केंद्र किस प्लेस पर बताया है? उसका नाम है श्रीशैल। एमपीपीएससी ने शायद 2018 समथिंग में पूछा था या 17 में। ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में है भारत में, कहाँ पर है? शाबाश, दैट इज आंध्र प्रदेश। यही वह क्वेश्चन था। तो आप ऑब्जर्व करो, भवभूति, मालती माधव, कपालिक, श्रीशैलम, बार बार घुमा घुमा के 8 से 10 बार क्वेश्चन पूर्व में भी आ चुका है। तो उस वे में प्रिपेयर रखने का प्रयास करें, टू द पॉइंट पढ़ें, चीज़ों को समझ के पढ़ें, डेप्थ में पढ़ें साहब। अगर आपके पास में समय है तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, वरना फिर तो बहुत सारे तरीके तो पढ़ रहे हैं। कुछ इस वे में प्रिपेयर रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं साहब। द नेक्स्ट वन है कालामुख। ये और भी भयंकर होते हैं। यही वजह कि कई लोग कहते हैं वो एक ही हैं, कपालिक, कालामुख वो एक ही हैं लगभग। बोले इन्हीं में से अघोरी इत्यादि वगैरह, तो बोले निकाल पाना, मैच कर पाना मुश्किल हो जाता है। चलिए, कपालिकों की तरह ही भयंकर प्रकृति के, अतिमार्गी थे। अतिमार्गी, एक्सट्रीमिस्ट, शमशाने में रहते। जैसे कपालिक खा रहे पी रहे, पानी पीना तो बोले किस में पियेंगे अपन? कपाली में। क्लियर? नरमुंड माला इत्यादि वगैरह। और बोले साहब स्नान करना है, तो बोले साहब वो जो भस्म है शमशान की वही लगा लिए साहब जी। बोले यही है ना, तो पवित्र और सारी बातें। तो काफ़ी एक हमको एक्सट्रीम स्वरूप देखने को वहाँ मिलता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि महाव्रतधर किसको कहा जाता है? महाव्रतधर। 4 ऑप्शन दे दिएगा जैनों को। बोले हाँ सर पंच महाव्रत पढ़े हैं, तो बोले वो तो गलत ही है, वो पंच महाव्रत है, ये महाव्रतधर पूछ रहे हैं। वैष्णवों को शैव, शैवों में भी किसको? क्लियर है? कालामुख को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा गया है, पूछ दिया जाता है। द नेक्स्ट वन, लिंगायत संप्रदाय या वीर शैव संप्रदाय। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर ही आना है साहब। क्वेश्चन यहीं आएगा। बहुत अधिक प्रोबेबिलिटी होती है, 60% की साहब इस पर क्वेश्चन आता है। अगर साउथ में पूछना है, नॉर्थ में पूछना है तो पाशुपत। लिंगायत या इसे ही वीरशैव कहा जाता है। संस्थापक का नाम है बसव। सबसे पहला क्वेश्चन, बसव मध्य प्रदेश में कहाँ के थे? या ऐसा भी नहीं क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन और घुमाएगा तो कहेगा कि मध्य प्रदेश के किस डायनेस्टी से संबंधित थे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि मध्य प्रदेश की किस डायनेस्टी से संबंधित थे। या चलो ये भी नहीं, मान लो क्योंकि कई लोग इसमें संदेह उत्पन्न कर सकते हैं या कहना चाहिए कि वाद विवाद हो सकता है, तो बोलेंगे साहब बसव इनमें से किससे संबंधित थे, कहेंगे इन्हें डायनेस्टी इत्यादि वगैरह एमपी वगैरह ऐड ही नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ें जिनमें ऐसा कंट्राडिक्शन हो, बोले ये राइटर बोल रहा मध्य प्रदेश से, वो बोल रहा वो मध्य प्रदेश से नहीं है, ऐसा वैसा, तो एक काम करिए पूछेगा क्या क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बिल्कुल सही क्वेश्चन कह सकते हैं आप उसको, अच्छा क्वेश्चन बनेगा इसमें कि जो इसके संस्थापक है बसव, इनमें से किससे संबंधित हैं? कलचुरी, चंदेल, परमार, नाग डायनेस्टी या नागवंश। क्या अपन मारेंगे तुक्का?
तो नाग ही मारेंगे सर तुक्का। ठीक है, तो सांप सीढ़ी वाला नाग हो जाएगा, सीधे नीचे पहुंच जाएंगे। क्लियर है? कलचुरी लिखें पॉइंट। बसव कल्याणी के कलचुरी नरेश। बिज्जल का मंत्री था। बिज्जल विजयादित्य इत्यादि नाम भी मिलेंगे आपको। बिज्जल नाम कई बार आया है। इनके पश्चात इनका शिष्य ब्रैकेट में भतीजा भी लिख सकते हो, चन्नबासव। चन्नबासव ने इस संप्रदाय को प्रसिद्ध बनाया, इसलिए अनेक विद्वान इन्हें वास्तविक संस्थापक मानते हैं। अनेक पुस्तकों जैसे बसव पुराण, में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्ल प्रभु को तथा उनके शिष्य बसव को बताया गया है। वैसा बताते हैं कि अल्ल प्रभु ने कि ऐसा लिखा हुआ है साहब। उनके शिष्य कौन थे? बसव। और आपको हमने बताया कि हिस्ट्री बोली कि बसव के भी थे कौन? चिन्न बसव या चन्न बसव। भतीजे भी थे, शिष्य भी थे, जो कि वास्तविक संस्थापक थे। ऐसे तीन नाम हमको मिलते हैं। कभी भी तीनों नाम एक साथ नहीं देगा कि वास्तविक संस्थापक या संस्थापक कौन है। या तो अल्ल प्रभु, प्रवर्तक पूछेंगे तो अल्ल प्रभु। बोले साहब जी कौन संस्थापक? तो फिर ऑप्शन में बसव ही मिलेगा, या फिर ऑप्शन में चन्न बासव ही मिलेगा। तीनों एक साथ नहीं देंगे आपको, इस बात को क्लियर रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। द नेक्स्ट वन, कुछ विद्वान एकांत रमैया को इस संप्रदाय का संस्थापक मानते हैं। इस संप्रदाय के जो लोग थे उन्होंने कन्नड़ भाषा में अपना साहित्य लिखा और भक्ति गीतों की रचना की। किस लैंग्वेज में? कन्नड़। महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग 200 लिंगायत संत हुए, जिनमें अनेक महिलाएं थीं, अनेक महिलाएं भी थीं। इन्होंने सभी प्रकार के आडंबरों का विरोध किया। और मनुष्य तथा जीवों की समानता का समर्थन किया है। अत्यधिक प्रगतिशील संप्रदाय कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ये विरोध किस बात का? जितने भी आडंबर हैं, कुछ बता भी देता हूं मैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल बोले साहब जनेऊ पहनना चाहिए, जनेऊ से ये होता है। ये ब्राह्मण फैमिली से थे बसव, और बसव ने ही सबसे पहले अपना जनेऊ तोड़ दिया। बोले नहीं साहब ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे असमानता उत्पन्न होती है। जनेऊ तोड़ दिया था। ठीक। वर्णाश्रम धर्म, बोले सब एक ही वर्ण के हैं, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य शूद्र वाली बात नहीं, तो सब एक हैं, हम सब उन्हीं की संतान हैं। परमपिता हमारे एक ही हैं, वही भगवान है हमारे, वही पिता है हमारे,
सबके पिता एक ही हैं, हम सब आपस में भाई बहन हैं, कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा नहीं है। तो ये चीज़ तो वर्णाश्रम वाली बात है ना। बोले साहब घर छोड़ना पड़ेगा, त्याग संन्यास इत्यादि वगैरह से मोक्ष, बोले इन सब से कोई ज़रूरत नहीं है, इससे मोक्ष वोक्ष नहीं मिलेगा। ईश्वर की शरण में आ जाओ, उसका चिंतन मनन करिए, उससे ही आपको ईश्वर मिलेगा, उससे ही मोक्ष मिलेगा इत्यादि बातें कही उन्होंने। ठीक। द नेक्स्ट वन, ये एक इनको लिंगायत ही क्यों कहा गया, ये एक चांदी की डिबिया के अंदर लिख लें। शिवलिंग रखते थे और उसे गले में लटकाते थे, इसलिए इन्हें लिंगायत संप्रदाय कहा जाता है। ये ब्राह्मण विरोधी, यज्ञ विरोधी, ये ब्राह्मण विरोधी यज्ञ विरोधी हैं तथा मूर्ति पूजा पुनर्जन्म आदि को नहीं मानते। बलि प्रथा का विरोध करते हैं। यज्ञ में अनिवार्य रूप से क्या दी जाती थी, बलि, तो बलि इत्यादि वगैरह का विरोध करते हैं। उन्होंने बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा विवाह का समर्थन किया। क्लियर। तो सारी बातों का सार ये है कि आडंबरों का विरोध किया और समानता का समर्थन किया है, ना केवल मनुष्य की बल्कि जीवों की समानता की बात कही साहब। मतलब कोई अधिकार नहीं है कि साहब उस जीव की बलि चढ़ा के अपन भगवान जी को प्रसाद चढ़ाएं। जितने भी रहे अन्य संप्रदाय जो भी कर रहे थे, चाहे वो यज्ञों के माध्यम से बोले वैष्णव कर रहे, बोले उनका भी विरोध किया। बोले ये शैवों में ही बोले कापालिक और कालामुख तो ये बता रहे, बोले हम उनका भी विरोध कर रहे, जो भी इस बात को कर रहे हैं हम सभी का विरोध कर रहे, ऐसा देखने को हमको मिलता है। तो इनके जो सिद्धांत थे वो बड़े उदार थे। आप मैच करोगे इन सिद्धांतों को तो 19वीं शताब्दी का जो पुनर्जागरण है भारत का, उससे आप अनेक विशेषताओं को मैच कर जाओगे। कि बाल विवाह तक का विरोध किया, उस ज़माने में आपको बता दें कि विवाह ऐसे हमको मिलते जानकारी, बोले 8 वर्ष की बच्ची का विवाह बोले श्रेष्ठ कहलाता, बोले गौरी है वो तो। 10 वर्ष की बोले साहब जी कन्या है, इतनी एज में विवाह, बोले सब गलत है, उसकी एज ही नहीं है। बोले कौन कर रहे, बोले समाज के संपन्न वर्ग इत्यादि, बोले 8-8 10-10 राजा रजवाड़ा महाराज मंत्री, उनके प्रधानमंत्री इत्यादि वगैरह। तो बोले ये शोषण की पद्धति है, ये धर्म नहीं है, ये कुछ और ही है, ये कम से कम धर्म तो नहीं है। तो इन सारी बातों को उन्होंने उठाया और धार्मिक स्वरूप में लोगों के सामने में रखा। तो बड़े उदार विचार हमको देखने को मिलते हैं। चलिए, समानता का सिद्धांत इनका अपन ने देखा। द नेक्स्ट माना जाते हैं। बाद में ये 4 श्रेणियों में बढ़ जाता है, यानी यह संप्रदाय 4 श्रेणियों में। नेक्स्ट वन, लिंगायतों में मठों का स्थान सर्वप्रमुख है। जिनमें प्रमुख हैं पहला उज्जैन, दूसरा ऊखी मठ केदारनाथ, तीसरा रंभापुरी ब्रैकेट में लिख लो मैसूर, चौथा श्रीशैल ब्रैकेट में लिख लो आंध्र प्रदेश, पांचवा है काशी। क्लियर।
लास्ट है काशी। काशी के पहले श्रीशैल, कहाँ पर है ये? आंध्र प्रदेश। तो इनके लोकेशंस पूछ लेते हैं कि बोले साहब यहाँ मठ स्थापित हुए, बाद में यहीं पर मंदिर इत्यादि वगैरह अपन देखते हैं, है ना, काशी विश्वनाथ इत्यादि वगैरह अपन देखेंगे साहब संदर्भ में। तो ये पॉइंट थोड़ी सा ध्यान रखना। तो भगवान जी को अपन मानते, वो बात सही है, तब भी मानते थे, आज भी मानते, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान जी के सिद्धांतों को भी फॉलो करना अति आवश्यक है साहब जी। केवल ये नहीं कि ऊपरी बाह्य आडंबर मात्र दिखावा कर रहे हैं कि हम तो भक्त हैं साहब जी, माथे पर टीका चंदन इत्यादि लपेट लिया और सारी बातें, नहीं। सिद्धांत क्या बताए जा रहे हैं, जो तार्किक और जो उचित, जो प्रगतिशील हैं, वे सिद्धांत, वही वास्तविक धर्म है। धर्म की लाखों करोड़ों परिभाषाएं हो सकती, धर्म यानी धारण करना, ये होता वो ना। धर्म की एक सही परिभाषा, एक छोटी परिभाषा जो मेरे हिसाब से होती है, वह ये है कि एक ऐसा आदर्श जीवन जिससे आपका और लोगों सभी का कल्याण हो तथा किसी को कष्ट ना हो, चींटी को भी कष्ट ना हो, जीवों को भी कष्ट ना हो, मनुष्यों को भी कष्ट ना हो, ऐसा जीवन शैली को जीना, दैट इज धर्म। एक सही स्वरूप होना चाहिए। तो वो हमें इनके सिद्धांतों से मिलता है साहब की सभी की बात कही, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया, किसी के साथ नहीं करने वाले। तो ये एक अच्छा स्वरूप था, प्रगतिशील था। यही वजह कि एग्जाम में पूछता है, आईएएस में तो बहुत बार आता है क्वेश्चन। इन पॉइंट्स को थोड़ी सा ध्यान रखें, प्रिपेयर रखने का प्रयास करिए आप। द नेक्स्ट वन आ जाते हैं कश्मीरी शैव। कश्मीरी शैव यह ज्ञान मार्गी संप्रदाय है। तथा लिंगायतों की तरह ही आडंबरों का विरोध और समानता का समर्थन करता है। ज्ञान को या ज्ञान प्राप्ति को ईश्वर प्राप्ति का साधन मानता है। और भी कुछ संप्रदाय, मत्तमयूर, नाथपंथ। नाथपंथ को जब अपन पढ़ेंगे ना, तो योगिनी और कौलमार्गी, योगिनी एंड कौलमार्गी, इनके साथ में पढ़ेंगे। समझ में नहीं आता कि साहब कौलमार्गी योगिनी में आएगा कि बोले नहीं शैव में आएगा, तो बहुत सारी चीज़ें, इसको अपन अगले वाले स्वरूप को पढ़ने वाले हैं। या सीधा कहा जाए कि शाक्त संप्रदाय में हम इसको पढ़ेंगे, जैसे योगिनी संप्रदाय भी कहते हैं, कौलमार्गी संप्रदाय भी कहते हैं, शाक्त संप्रदाय भी कहते हैं। मध्य प्रदेश इसका एक खास केंद्र रहा है साहब। पूछ लेता है, बोले साहब मंदिर वगैरह, बोले 64 योगिनी का मंदिर के संदर्भ में कितनी क्या प्रतिमाएं, बोले ग्वालियर वाला है कितनी प्रतिमाएं हैं, है ना, दतिया वगैरह के संदर्भ में कितनी प्रतिमाएं हैं, बोले जबलपुर शहर में कैसा क्या है, तो इस तरह करके क्वेश्चन आते हैं, तो देखेंगे। तो ये था एक ओवरऑल शैव संप्रदाय जिसके बारे में हमने जाना। इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।